हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक पीओ के कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं कॉमन एरर या फिल द ब्लैंक्स के तौर पे। और जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से 7 अप्रोच को देखकर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आज उन सातों को यूज करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन को, या वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, कॉमन एरर का हो, इम्प्रूवमेंट का हो, या किसी भी चीज का हो, उसको हम कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने पहले अपने अप्रोच 1 में बताया था कि किसी भी आर्टिकल को देखकर हम क्या करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा 7 अप्रोच है ये 4 चीजों पे बेस्ड है। वो ये 4 चीज क्या है? पहला प्रीपोजिशन, दूसरा आर्टिकल, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा वर्ब। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब। तो इसको मैं पाव बोलता हूं, PAAV, पाव। तो हम इन 4 चीजों को देखकर ही आसानी से यह सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी, देखेंगे इस 4 चीजों को, लेकिन हम प्रोनाउन या कंजंक्शन या कोई और चीज जो भी होगा, अगर इसमें गलती है तो हम वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस क्लास में मेरा आप ध्यान दें और शुरू से अंत तक देखें, और आपको तब पता चलेगा कि किस तरह से किसी एक चीज को देखकर हम कोई और चीज तक पहुंचकर उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी डिड नॉट लेट the grief of her loss affect the kingdom administration and the lives of her people। तो अगर ध्यान दीजिए, पाव में मुझको यहाँ पे एक वर्ब मिला डिड नॉट, एक द मिला आर्टिकल, एक प्रीपोजिशन मिला ऑफ, फिर से यहाँ मिला आर्टिकल, फिर से यहाँ मिला आर्टिकल, यहाँ मिला प्रीपोजिशन। ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए, PAAV मैंने आपसे कहा, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड वर्ब। यहां हमको एडजेक्टिव नहीं मिला तो हम एडजेक्टिव नहीं देखेंगे, जो जो मिला उसको हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप अगर ध्यान दीजिए तो एक सेंटेंस ही हमको बड़ा सा नजर आ रहा है। तो मैंने कहा कि 4 चीज देखेंगे, लेकिन अप्रोच मेरा 7 होगा, 7 होगा। क्या होगा वो मैं 1 बाय 1 बताता हूं। जब भी आपको ये महसूस हो, सिर्फ फील की बात है कि ये क्वेश्चन मुझे बड़ा लग रहा है, जैसा मुझको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है मैंने मान लिया, लेकिन हो ये भी तो हो सकता है कि मुझे बड़ा लग रहा हो लेकिन आपको छोटा लग रहा हो। तो इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो इसे क्लियर कर देगा कि अगर आपको सेंटेंस बड़ा लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्ब एक से ज्यादा है। तो ध्यान दें, वर्ब है, और आगे हम अगर जाते हैं तो यहां पर भी हमको वर्ब नजर आता है। तो अगर, बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब ज्यादा है, वर्ब ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो कंजंक्शन उससे एक कम होगा। मतलब अगर आपके पास 3 वर्ब है तो आपके पास जो कंजंक्शंस होंगे वो 2 होंगे। 4 वर्ब है तो 3 कंजंक्शंस, 5 वर्ब है तो 4 कंजंक्शंस। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंसेस में होते हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये उन लोगों के लिए ही बेनिफिशियल होगा जिसको ग्रामर आता है, जिन्होंने पहले ग्रामर कर चुका है। जो अभी सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, ये उनके लिए ही फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ मैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि ये वर्ब है, यहाँ वर्ब होना चाहिए। तो ये आप अगर ग्रामर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और प्रैक्टिस सेशन में हैं तो बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं, जिसको वर्ब पकड़ना नहीं आता, एडजेक्टिव पकड़ना नहीं आता, उनके लिए ये प्रॉब्लम होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिन्हें ग्रामर या पार्ट ऑफ स्पीच का थोड़ा सा भी समझ हो। तो अब मैं यहां देखूं कि यहां पे एक वर्ब है, यहां पे एक वर्ब चाहिए। तो क्या वर्ब, मैंने अभी कहा कि जितना भी वर्ब होता है उससे एक कंजंक्शन कम होता है।
या मैक्सिमम, इस बात को याद रखिएगा कि मैक्सिमम हम अगर 2 कंजंक्शन कम करना चाहें, मतलब कि अगर मेरे पास 5 वर्ब है तो नियम के अनुसार तो मुझको 4 कंजंक्शन चाहिए, 4 कंजंक्शन चाहिए, लेकिन 5 वर्ब अगर है तो मुझको 5 वर्ब है तो 4 कंजंक्शन चाहिए। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाएगा, वो इस 4 को 3 कर सकता है और ये सही भी होगा। 3 कर सकता है, वो सही भी होगा। वो तभी सही होगा जब कंजंक्शन विच, whom या दैट छुपा हो। कौन सा? मैं फिर से रिपीट कर दूं कि विच छुपा हो, दैट छुपा हो या whom छुपा हो। अगर इन 3 में से कोई एक छुपा है तब तो हम उसको सही मान लेंगे। कब? जब मैंने कहा कि 5 वर्ब हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल हमको 4 कंजंक्शन चाहिए, लेकिन 3 ही कंजंक्शन दिए हैं। तो वो जो चौथा कंजंक्शन जो छुपा हुआ है, अगर वो विच, दैट या whom है तो उसको हम सही मान लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, इन तीनों के अलावे कोई और हो, तो वो गलत होगा और वो कंजंक्शन जो छुपा हुआ है वो आएगा। फिलहाल अब चूंकि हमको यहाँ पर एक वर्ब की जरूरत है, हम देख रहे हैं, और वर्ब जो होता है, या एक सिंपल रूल भी है कि इफेक्ट जो है वो नाउन होता है और अफेक्ट, अगर यही ई को मैं अफेक्ट कर दूं, AFFECT, तो ये वर्ब बन जाता है। तो चूंकि इस सेंटेंस में हमको एक वर्ब की जरूरत है जो यहां पर आएगा, इसलिए ये इफेक्ट गलत है, मतलब कि बी गलत होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर एक बार कंजंक्शन चैप्टर, अगर आपने कभी पढ़ा है तो उसको फिर से पढ़ें और उस कंजंक्शन चैप्टर में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को ध्यान से देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल ऑफ अटेनिंग $34 बिलियन एक्सपोर्ट अर्निंग्स टिल द ईयर। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम पाव को छांटे। तो आर्टिकल है, हमको देखना होगा, वर्ब है, हमको देखना होगा, टिल एक प्रीपोजिशन हमको देखना होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम द को चेक कर लें कि द का क्या रूल है, कि द को हर हालत में नाउन चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया है। देखिए यहीं पर हमको द मिल गया, ये वर्ब है, मैंने उसमें बताया था कि VCP को हम को पार नहीं करते, उससे हम अगर हम द के लिए नाउन ढूंढ रहे हों तो VCP को हम पार नहीं कर सकते, तो पार नहीं करेंगे। और यहीं पर एक ही वर्ड बचा जो इंडस्ट्री, वो नाउन है, वो हमको मिल गया। इसका मतलब ये द बिल्कुल सही है। आगे जाते हैं। नेक्स्ट है, हमको एक वर्ब मिला हैज। हैज का क्या रूल है? हैज को हर हालत में या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, वर्ब का 2+V1 के फॉर्म में चाहिए। या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का फोर्थ फॉर्म या 2+V1। अगर इन तीनों के अलावे इसको कुछ और देना हो तो आर्टिकल प्लस नाउन ही दे सकते हैं। तो हमको यहाँ पर द एक आर्टिकल मिल रहा है और पोटेंशियल हमको नाउन मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ पे प्रीपोजिशन भी मिला, पाव में पी से प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हर हालत में नाउन लेगा। फिर से हम इस वर्ड के राइट नाउन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यहां भी द वाला ही रूल लगेगा, आर्टिकल वाला, कि VCP को हम पार नहीं करेंगे। हमको यहीं पर मिल गया V4। और मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया है कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों कहते हैं। अब चूंकि इस प्रीपोजिशन को नाउन चाहिए और यहाँ पे एक V4 आया है, इसके बाद नाउन नहीं आया है, तो इसी को हम नाउन मान सकते हैं, चूंकि V4 नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। इट मीन्स इस ऑफ को जो नाउन चाहिए था वो अटेनिंग के रूप में मिल गया। आगे बढ़ेंगे, हमको मिला टिल प्रीपोजिशन। क्यों लिया मैंने टिल को? क्योंकि पाव प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और वर्ब, इन 4 में से ही हमको एक चीज ढूंढना था। तो टिल एक प्रीपोजिशन ढूंढना है। क्या रूल है भाई टिल का? तो टिल जब एक प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं तो हर एक प्रीपोजिशन का अपना एक यूज है। टिल द ईयर 2000 मतलब 2000 तक।
यानी कि इस इंडस्ट्री को 34 मिलियन डॉलर कमाना है। ठीक है, यहां क्वेश्चन तक समझ में आ रहा है। कब तक कमाना है? तो टिल 2010। तो जब भी आपको एग्जाम में टिल मिले, इस चीज गांठ मान लीजिए, तो टिल का रिलेशन बाई से होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि टिल एक डेडलाइन है, टिल एक डेडलाइन है, और बाई का मतलब होता है नॉट लेटर देन। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बहुत देर हुआ तो 5 बजे तक आ जाना, बहुत देर हो तो 5 बजे तक आ जाना, इट मीन्स कि अगर तुम 4 बजे भी आओगे तो अच्छा है, 3 बजे भी आओगे अच्छा है, 2 बजे भी आओगे अच्छा है, 1 बजे भी आओगे अच्छा है। लेकिन अगर आप 1, 2, 3, 4 तक नहीं आ पाए तो लास्ट टाइम आपके लिए 5 बजे है। 5 बजे तक आ जाना मतलब 5 आपका डेडलाइन है, नॉट लेटर देन, उसके बाद मैं अलाउड नहीं करूंगा। तो अगर मैं हिंदी क्या बोला कि बहुत देर हो तो 5 बजे तक आ जाना। अब मैं इसे उल्टा बोल रहा हूं कि बहुत जल्दी हो तो 5 बजे तक आना। मतलब अब तुम 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे नहीं आ सकते। मतलब नॉट अर्लियर देन, बहुत जल्दी हो तो 5 बजे आना। इसका मतलब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे आना। तो अगर मैं जब जो डेडलाइन से पहले की बात करूं और सेंस निकल रहा हो, वहां बाई आता है, और जब सेंस उसके बाद का हो, 5 बजे के बाद का हो, तो टिल आता है। तो जब मैं यहां पर इस सेंटेंस में बोल रहा हूं कि इंडस्ट्री जो है इतना एक्सपोर्ट अर्निंग कर लेगा, कब तक? 2010 तक। इट मींस अगर पॉजिटिव वे में देखो तो उसके पहले भी तो कर सकता है। वो आज अटेनिंग मतलब काम चालू है, पोटेंशियल है करने का, तो वो पोटेंशियल अगर है तो वो आज से ही उतना कोशिश कर रहा होगा प्रॉफिट गेन करने का। तो वो आज प्रॉफिट जब गेन करना स्टार्ट कर चुका है, इट मींस कि मैं ये मान सकता हूं कि 2010 तक उसका डेडलाइन होगा। 2010 का डेडलाइन होगा, मतलब उसके पहले भी कर सकता है। अगर पहले नहीं कर पाया तो 2010 तक तो कर ही लेगा। इसका मतलब कि ये प्रीपोजिशन टिल गलत है। आंसर इज डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, अ लॉट ऑफ कंपनीज इन त्रिपुरा हैव नाउ बीन फोकस्ड ऑन ब्रांडिंग। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में 2 गलत है। देखिए कैसे। सबसे पहला, हमको आर्टिकल मिला, हम देखेंगे। हमको प्रीपोजिशन मिला, हम देखेंगे। प्रीपोजिशन मिला, देखेंगे। वर्ब मिला, देखेंगे। बी तो हमेशा देखना है आपको। बी भी एक वर्ब भी होता है, बी। तो ये हमेशा देखना है। क्या देखना है बता रहा हूं आपको अभी। ऑन प्रीपोजिशन है, देखेंगे। अब ध्यान दें, यहां पे क्या हुआ कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको अगर ये लगता है कि सेंटेंस बड़ा है, ठीक है, लगे ना लगे, तो हो सकता है आपको लग रहा हो, मुझे ना लग रहा हो। तो इस चीज को दूर करने के लिए हम बस ये देख लेते हैं कि वर्ब्स कितना है, एक सेंटेंस में वर्ब कितना है। तो अगर आप इस सेंटेंस पे ध्यान दो, एक वर्ब तो हैव है और कोई वर्ब नहीं है। आप ये मत बोलना कि बीन भी एक वर्ब है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने पहले बताया था कि V4 नाउन या एडजेक्टिव होता है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। सेंटेंस में आने के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है। तो हैव 100% वर्ब है, लेकिन बीन, बी का थर्ड फॉर्म होता है। बी वॉज बीन, थर्ड फॉर्म है। अब अगर ये थर्ड फॉर्म है तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। अब ध्यान दीजिए, V4 नाउन या एडजेक्टिव, V3 एडजेक्टिव या एडवर्ब, यानी कि V4 और V3 एडजेक्टिव हो सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो V3 का मतलब काम की समाप्ति, आप काम कर चुके। V4 ING, V4 मतलब वर्ब प्लस ING, इट मींस आप काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो कौन सा एडजेक्टिव चाहिए, काम खत्म वाला या चालू वाला, वो हमको देखना होगा। खैर, पहले हम देखेंगे यहां पे हमको एक एडवर्ब वर्ब मिल गया। एक बात याद रखिएगा, मेरा ट्रिक है कि अगर वर्ब आपको दूर में मिले, अब ये दूर का मतलब,
तो सेंटेंस यहां स्टार्ट हुआ ए पर और ये आगे जाकर यहां पर हमको वर्ब मिल रहा है। कितने वर्ड के बाद? 1 2 3 4 5 6 वर्ड के बाद हैव मिल रहा है। तो मैं सिंपल ये कहता हूं कि अगर आपको 4 वर्ड के बाद ही वर्ब मिल जाए, 4 वर्ड के बाद ही वर्ब मिल जाए तो क्वेश्चन सिंटेक्स का होता है। मतलब कि अगर इसी को दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूं कि अगर वर्ब के पहले मुझे ए एंड डी एंड ओ आर और या प्रीपोजिशन मिल जाए, एंड ओ आर और या प्रीपोजिशन मिल जाए तो क्वेश्चन सिंटेक्स का होता है। तो ध्यान दीजिए हमको पहले ही ऑफ मिल चुका है इस वर्ब के पहले। अगर ऐसा है तो उसके लेफ्ट वाला सब्जेक्ट होगा। क्या लिखा हुआ है? अ लॉट। अ लॉट, अ अपने आप में क्या है? सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो हैव कैसे आया? यहां तो हैज हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये डील कर चुका हूं ऑलरेडी कि जिस वर्ब के अंत में अगर वर्ब एस लेता है, इज में चूंकि अंत में एस है तो वो वर्ब सिंगुलर होगा, और आर के अंत में एस नहीं है तो वो प्लूरल होगा। तो यहां पर हैव की जगह पर हैज। क्या होगा? वर्ब के पहले एंड और या प्रीपोजिशन हो तो क्वेश्चन सिंटेक्स का होता है। प्रीपोजिशन होने पर उसके लेफ्ट देखते हैं। आपने ये चीज सिंटेक्स में भी पढ़ा होगा, मैंने बस उस चीज को बहुत छोटा में कर दिया। वैसे अगर आप देखोगे तो सिंटेक्स में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 5 रूल्स पढ़ाता हूँ। सिंटेक्स में मैंने सिर्फ 5 रूल्स बनाया है, जिसमें से ये रूल है कि वर्ब के पहले अगर क्वेश्चन में प्रीपोजिशन एंड या ओ आर और हो तो क्वेश्चन सिंटेक्स का होता है। ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन के लेफ्ट वाला को सब्जेक्ट कहते हैं। प्रीपोजिशन पहला है ऑफ, यहाँ इन भी है, लेकिन पहले चूंकि ऑफ आया है इसलिए मैंने ऑफ को पकड़ा। जो पहले आएगा पहले उसको पकड़ेंगे। तो इसके पहले अ लॉट लिखा है तो हैज हो जाएगा, पहला गलती। नंबर 2 गलती ध्यान देखिएगा, हैव मिला। मैंने अभी जस्ट ऊपर हैज के बारे में बताया था कि हैज हैव हैड के बाद या तो V3 या तो V4 या तो 2 + V1, तो मुझे यहां पे V3 मिला, कोई टेंशन नहीं। अब ये मत बोलना कि नाउ बीच में क्यों घुस गया, वो एडवर्ब है। नाउ समय को शो करता है, MPT अगर आपको याद हो, मैनर प्लेस टाइम, ये एडवर्ब होता है। तो इस हैव को उन 3 में से एक चीज चाहिए था, वो बीन मिला। अब मैंने अभी जस्ट कहा कि बीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? आपको कभी भी बी या बी का कोई भी फॉर्म, आपको पता होगा अगर आप पढ़ चुके हैं ग्रामर कि इज, एम, आर, वॉज, वर को भी बी कहा जाता है, और बी का अपना फॉर्म होता है बी, बीन, बीइंग, BEING या टू बी, कुछ भी। तो इन बी को 101% अपने राइट का मतलब इधर यहां पे है, क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अब ये मैं कहूं कि एडजेक्टिव लिखा हुआ मिल जाए, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो या तो एडजेक्टिव हो, या अगर एडजेक्टिव नहीं है तो हम कुछ ऐसा करना कोशिश करेंगे कि उसको एडजेक्टिव वाला चीज दे पाए। खैर यहां पे क्या है? फोकस्ड। तो बीन को चाहिए था एडजेक्टिव, क्या मिला? फोकस्ड, V3 मिला। तो हमको ये सोचना होगा कि क्या V3 एडजेक्टिव होता है? बिल्कुल होता है। मैंने अभी बताया कहीं ऊपर बताया मैंने कि V3 भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, और V4 भी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। तो अब V3 और V4 दोनों है जो एडजेक्टिव होता है, तो V3 का मतलब काम समाप्त और V4 माने काम स्टार्ट, चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे, अगर काम की समाप्ति हो चुकी है तो ये बिल्कुल ये सही है, और नहीं काम चल रहा है तो इसको हम V4 कर देंगे। अ लॉट ऑफ कंपनीज इन त्रिपुरा हैव नाउ बीन फोकस्ड ऑन ब्रांडिंग। फोकस ब्रांडिंग पर की है कि कर रही है? नाउ अभी की बात है, अभी चल रहा है, तो अभी है तो अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है, इसलिए ये फोकसिंग भी होगा। ये क्वेश्चन में 2 गलती है, एक हैव और ये। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं एग्जाम में जहां एक से अधिक गलती मिल जाता है। नेक्स्ट, एप्सन इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड मैन्युफैक्चरर इन द प्रिंट मार्केट। ठीक है, हमको एक वर्ब मिला, देखेंगे, ऑफ मिला, प्रीपोजिशन देखेंगे,
आर्टिकल मिला देखेंगे, प्रीपोजिशन मिला देखेंगे, आर्टिकल मिला देखेंगे। पहले क्या मिला, एप्सन इज वन ऑफ द। तो ध्यान दो, अगर आप लोगों को सिंपल आप पढ़े हो तो आप जानते हो कि वन ऑफ का एक अपना रूल है। वन ऑफ अपने बाद अगर एडजेक्टिव लेगा तो सुपरलेटिव डिग्री में लेता है, बिल्कुल लिया। और अपने बाद नाउन हमेशा प्लूरल लेता है। यहां तो नाउन सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, तो यहां पे हम एस लगाएंगे। मैन्युफैक्चर्स, अगर इस आर्टिकल को पकड़ते तो नाउन चाहिए था, वीसीपी को पार नहीं करेंगे, यहां पर प्रीपोजिशन था, यानी कि यहीं तक हमको रुकना था। या तो ये नाउन होता, या तो ये नाउन होता, या तो ये नाउन होता। अब रेस्पेक्ट, बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि रेस्पेक्टेड, तो ये तो वर्ब है, तो वीसीपी को हम पार क्यों किए? तो मैं ये बात बता दूं कि ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब है, चलो मान लेते हैं ये वर्ब है, तो ये भी तो वर्ब है। तो कितना वर्ब मिला? 2 वर्ब मिला। 2 वर्ब मिला तो कंजंक्शन कितना मिलेगा? मैंने अभी जस्ट बताया कि जितना वर्ब उससे एक कम कंजंक्शन। तो 2 वर्ब मिला तो एक कंजंक्शन। तो भैया हमको तो कंजंक्शन, अच्छा वो भी कंजंक्शन कहां मिलेगा? तो दूसरे वर्ब के पहले कहीं। तो अगर यहां ध्यान दो, यहां कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस रेस्पेक्टेड वर्ड के पहले नहीं आया। इस रेस्पेक्टेड वर्ड के पहले कहीं भी कोई कंजंक्शन नहीं आया। इट मीन्स कि ये वर्ब नहीं था। तो अगर ये वर्ब नहीं था तो क्या था? तो ये, अगर ये वर्ब होता तो इसको हम V2 मानते, वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन चूंकि ये वर्ब नहीं है तो ये 100% V3 रहा होगा। और अगर ये V3 है तो या तो ये एडजेक्टिव या तो ये एडवर्ब रहा होगा, जैसे मैंने अभी डील किया था। तो ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैन्युफैक्चरर कैसे हैं? रेस्पेक्टेड हैं। कैसे हैं? मैंने बताया था कि कैसे के साथ अगर वर्ब नहीं लाओगे तो एडजेक्टिव का आंसर देता है। तो कैसे हैं? रेस्पेक्टेड हैं। इट मीन्स एक सिंपल लॉजिक में कि वन ऑफ हमेशा नाउन प्लूरल लेता है। यहां पर मैन्युफैक्चरर सिंगुलर है, उसको एस कर देंगे। बहुत सिंपल था। नंबर 5, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। इसमें एक सिंपल बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जैसे ही आपको अनलेस वर्ड मिला, आप सबसे पहले देखना कि अनलेस वाले क्लॉज में, अनलेस वाले क्लॉज का मतलब ध्यान दीजिए यहां पर आप कि वर्क एक वर्ब है, वर्क माने काम करना, विल भी एक वर्ब है, पास वर्ब नहीं है, पास यहां V1 है। तो V1 वर्ब तब होता है जब V1 के लेफ्ट कहीं वर्ब ना हो। तो यहां तो विल वर्ब है, तो चूंकि V1 के लेफ्ट वर्ब है तो V1 वर्ब नहीं होगा। क्लियर है? तो बचा क्या मेरे पास? एक वर्क एक विल, 2 वर्ब। 2 वर्ब का मतलब कितना कंजंक्शन होना चाहिए? मैंने अभी जस्ट डील किया था। 2 वर्ब का मतलब एक कंजंक्शन। देखिए अनलेस मिला, अनलेस एक कंजंक्शन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम ऑटोमेटिकली अनलेस तक पहुंच गए। हम लोगों ने पकड़ा वर्ब, पाव, PAAV, हम पहुंच गए अनलेस तक। तो अनलेस क्या कहता है कि अनलेस कहता है बस मैं वहीं पे रहूंगा जब मेरे वाले क्लॉज में, मेरे वाले मतलब इस क्लॉज में शेल, विल और नॉट ना हो। बिल्कुल इस यहां पे है, लेकिन इस वाले क्लॉज में नहीं है, शेल भी नहीं है, विल भी नहीं है, नॉट भी नहीं है। तो अनलेस रहा, अनलेस रहा। लेकिन अनलेस का रिलेशन जो होता है वो अनटिल से होता है। अनटिल, UNTIL। क्या डिफरेंस है? तो मैं सिंपल बोलता हूं, अनटिल लिखा हो या अनलेस लिखा हो, आप यही सोचोगे कि सेंटेंस का मीनिंग अगर नहीं से बन रहा है या नहीं। अगर नहीं, अगर नहीं से सेंटेंस बन जाता है तो अनलेस सही है, और नहीं बनता है तो अनलेस को हटाकर अनटिल कर दो। चलिए देखते हैं यहां इसका बन रहा है या नहीं। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है इसलिए नॉट नहीं लेता। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम पास नहीं करोगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं करोगे। बिल्कुल सेंटेंस सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, इसका मतलब नो एरर, कोई मतलब ही नहीं है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो। मैं फिर ये बात बोल दूं
कि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जो ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ चुके हैं, कहीं कहीं फंसते होंगे, तो शायद वो इनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। नेक्स्ट, सेंट्स हैव ऑलवेज अटर डिसरिगार्ड फॉर द लग्जरियस लाइफ एंड द मॉनेटरी वर्ल्ड। यहां भी अगर आप ध्यान दें तो दो गलती है। यहां देख तो सेंट्स बोला है, सेंट माने परफ्यूम, तो परफ्यूम अटर कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पर सेंट का मतलब लग्जरियस लाइफ एंड मोमेंट्री वर्ल्ड को छोड़ना कौन करता है? सन्यासी लोग करते हैं। मतलब ये होमोफोन्स की बात कर रहा होगा। इस सेंट्स की जगह पर सेंट्स आएगा, सेंट्स, साधु संत सन्यासी। एक दूसरा, मैंने अभी कहा अगर मेरे रूल पे आप जाते हैं कि हैव मिला, हैव को V3 V4 या 2+V1 चाहिए। क्या मिला? अटर, 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 अटर तो V1 है, तो इसको कर दो V3। हैव V3 लेता है, आपको अगर पता हो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अटर्ड हो जाएगा, ईडी इसमें लग जाएगा, मतलब बी गलत। 7 नंबर, द परफ्यूम दैट योर ब्रदर हैज बॉट फ्रॉम इटली स्मेलिंग गुड। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आपको ये पता है कि दैट एक कंजंक्शन है, तो आप डायरेक्ट यहीं से जा सकते थे। क्या जा सकते थे कि भैया कितना कंजंक्शन मिला? एक कंजंक्शन मिला, तो वर्ब कितना होगा? तो मैंने अभी बताया था जितना वर्ब होता है उससे एक कम कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर एक कंजंक्शन मिल रहा है तो वर्ब की संख्या 2 होगी। देखिए यहाँ पर हैज है, यहाँ पर इज है, या उल्टा पढ़ते हैं, हमको वर्ब 2 मिला, एक हैज और इज, तो कंजंक्शन कितना होगा? एक कम होगा। ऑब्वियस है, देख लीजिए दैट आया है। इसको मैं और आगे बताऊंगा कि मैं इसको कैसे डील करता हूं। अभी चूंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट उसी पे जा रहा हूं। खैर, तो हमको एक वर्ब ये मिला हैज, एक वर्ब मिला इज, एक आर्टिकल मिला और एक प्रीपोजिशन मिला। चलिए ठीक, तो इस आर्टिकल को नाउन चाहिए, VCP, VCP, वर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन पार नहीं कर सकते, दैट पार नहीं कर सकते, इसको नाउन बनना होगा। परफ्यूम, परफ्यूम एक नाम होता है, ये नाउन है। इस आर्टिकल को परफ्यूम मिला, कोई दिक्कत नहीं। हैज, मैंने अभी बताया था आपको कि हैज को V3 V4 या 2+V1 चाहिए। यहाँ बॉट, V3 बाय, बॉट, बॉट होता है, V3 मिला। फ्रॉम, फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम बेसिकली दो चीजों को शो करता है। एक, पहला सेपरेशन को, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा हो। दूसरा ओरिजिन को, ओरिजिन का मीन्स कि हमको अगर कोई चीज मिला तो कहां से मिला। जैसे मैं कुएं से पानी भर रहा हूं, तो पानी का ओरिजिन क्या था उस पर्टिकुलर सेंटेंस में? कुआं, हैंडपंप, नदी, तालाब। तो भैया यहां पे मैंने खरीदा, कहां से? इटली से। ठीक है, पता है। यानी कि इस, और एक दूसरी बात कि ये एक प्रीपोजिशन है, देखो नाउन भी चाहिए, तो इटली एक नाउन है। आगे बढ़ते हैं, माने कि फ्रॉम को जो चाहिए था वो मिला। अब आते हैं हम लोग इज पर। इज क्या है भाई? तो इज भी एक वर्ब है, तो लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इज जो होता है वो इज, एम आर, वॉज, वर, ये बी का फॉर्म होता है। मैंने अभी जस्ट ऊपर कहा था कि बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी को हर हालत में क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। क्या मिला? स्मेलिंग, ING, स्मेलिंग, ING। V4 और V3 दोनों एडजेक्टिव होते हैं, बिल्कुल ये एडजेक्टिव हैं। तो अब यहां पर एक चीज समझना है कि ये स्मेल से स्मेलिंग बना। स्मेलिंग अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, इसको ING लगाकर वर्ड बनाया गया है। तो जब भी ING लगाकर एडजेक्टिव बनाया गया, ध्यान दें मेरे बात पर, ये लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था कि जब हम वर्ड्स पढ़ते हैं तो वो वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं, या तो वो नाउन होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब होगा। अगर उसमें वो एडजेक्टिव है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये बोलता हूं बार बार कि 50% चीज तो एडजेक्टिव अपने आप में समेटे हुए है। तो अगर ये V4 इज के चलते, किसके चलते? इज मतलब बी के चलते, ये बी ही है के चलते, ये क्या बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। किससे बना? स्मेल वर्ड से बना। तो दो चीज समझनी होंगी कि जब हम वर्ब में ING लगाते हैं, पहला चीज मैं बता रहा हूं कि जब हम वर्ब में ING लगाते हैं तो सबसे पहला चीज हम ये देखते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ा।
तो ज़रूरत क्यों पड़ा? इस इज़ की वजह से कि हमको एडजेक्टिव चाहिए था, हमको वर्ब मिल गया स्मेल, हमने उसको आईएनजी करके स्मेलिंग एडजेक्टिव बना दिया। तो जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो एक बात दिमाग में रखिए कि सेंस ऑर्गन्स वाले वर्ब, जैसे सेंस ऑर्गन मेरा आई है तो आई से हम देखते हैं सी, ईयर, हम ईयर्स हमारे कान से हम सुनते हैं हियर, जीभ टच, हम लोग का टंग जो है वो भी सेंस ऑर्गन में आता है, मतलब टेस्ट, स्किन आता है टच, एक और दूसरा माइंड वाला, सेंस ऑर्गन वाला या माइंड वाला, जैसे थिंक माने सोचना, थिंकिंग, तो स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, जब भी हम सेंस ऑर्गन या माइंड मतलब थिंक वाले वर्ड में आईएनजी लगाते हैं तो बहुत सोच के लगाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आईएनजी लग सकता है, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ उसी समय की बात हो। सेंटेंस में क्या ये मालूम चल रहा है कि उस एक नाउ वर्ड लिखा हुआ हो, राइट नाउ लिखा हुआ हो, कि उसी समय की बात है? तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा होता तो हम इसको सही मान लेते, लेकिन इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम ये भी जानते हैं कि आईएनजी वाले वर्ड को कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस टेंस में दिया है, बिल्कुल दिया है, तो उसको हम सिंपल में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। यहां पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट, मतलब इज स्मेलिंग की जगह पर हम स्मेल्स वर्ड यूज करेंगे। द परफ्यूम दैट योर ब्रदर हैज बॉट फ्रॉम इटली स्मेल्स गुड, अच्छा सुगंध देता है, स्मेल्स गुड। क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा यहीं पर 8 हो गया है गलत से, मुझे लगता है मैं एंटर मारना भूल गया, व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू टू प्ले ऑन द हारमोनियम, ठीक है, इन्फॉर्म्ड एक वर्ब है, देखना पड़ेगा, न्यू एक वर्ब है, देखना पड़ेगा, कितना वर्ब मिल गया? 2 वर्ब मिल गया, इसका मतलब है कि एक कंजंक्शन रहा होगा। देखिए यहां पर है, देखिए यहां पे है, तो मैं इसे कहता हूं सीसीटीवी। ये क्या है सीसीटीवी? सी का मतलब कंजंक्शन, बिल्कुल आया। ये सी का मतलब क्लॉज, अगर कोई कंजंक्शन आता है तो उसको क्लॉज कहते हैं। टी का मतलब टू, TWO टू, और वी का मतलब वर्ब, मतलब जब एक कंजंक्शन आकर क्लॉज बनाए तो उसमें वर्ब एटलीस्ट टू होता है, एटलीस्ट टू मतलब 3 4 5 भी हो सकता है। सीसीटीवी, मैंने अभी कहा था कि मैं देखूंगा 4 चीजों को, लेकिन 7 मेरा अप्रोच है। आप ध्यान दो, मैंने यहां पर वर्ब देखा और वर्ब से मैं कंजंक्शन पे पहुंचा, तो वर्ब देखूंगा मैं, 4 पाव में वर्ब था, PAAV, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब। तो इस वर्ब को मैंने देखा और मैं सीसीटीवी में पहुंच गया। क्या पहुंचा कि जितना वर्ब होगा उससे एक कम कंजंक्शन होगा, जितना वर्ब होगा उससे एक कम कंजंक्शन होगा। तो बिल्कुल मिला हमको, यहाँ पे 2 वर्ब मिला और 2 वर्ब से पहले एक कंजंक्शन मिला। चलिए और कुछ मिला क्या? एक मिला प्रीपोजिशन, एक मिला आर्टिकल। तो पहला यहाँ पे मिला इन्फॉर्म्ड, वर्ब मिला, वर्ब है इन्फॉर्म्ड, V2 है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। न्यू, जैसे ही मुझे न्यू मिला तो न्यू, टीच और लर्न। न्यू जानना, टीच पढ़ाना, लर्न सीखना, इन 3 वर्ड के बाद अगर 2+V1 हो है तो उस 2+V1 के पहले हाउ का यूज होता है। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज पढ़ाएं, कोई चीज हम सीखें या कोई चीज हम जानें, इन तीनों में एक आर्ट छुपा है। हर कोई पढ़ा नहीं सकता, हर कोई सीख नहीं सकता, हर कोई जान नहीं सकता। ये 3 वर्ब्स ऐसे हैं जिसको सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, सीखने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए ये हाउ को लेके चलते हैं। इनके अलावे आप कोई और वर्ब हो, जैसे मैं बोलता सपोज ही वांटेड टू प्ले, वह खेलना चाहता है, तो खेलना कोई भी चाह सकता है, लेकिन जब न्यू की बात हो, टीच की बात हो, लर्न की बात हो, तो उसमें एक लगन चाहिए होगा, उसको बैठना होगा, समय देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए टीच, लर्न एंड नो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लर्निंग लिखा हो, नोइंग लिखा हो, वॉट, ये इनके बाद अगर 2+V1 हो तो वो अपने साथ क्या लेंगे? हाउ लेंगे।
तो यहाँ पर हम हाउ का यूज करेंगे, मतलब सी गलत। 9 नंबर, बीइंग अ ब्यूटीफुल सिटी इट चार्म्ड ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो मेरा एक रूल है कि जब भी कोई सेंटेंस वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो, बिल्कुल फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट है, बीइंग में आईएनजी है तो फोर्थ फॉर्म है, 100% होगा। तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है, को इसका भी सब्जेक्ट बनना होगा, मतलब ये इट शो किसको कर रहा होगा, ब्यूटीफुल सिटी को। तो बीइंग अ ब्यूटीफुल सिटी इट चार्म्ड ऑल ऑफ अस, मतलब वो सिटी ही ब्यूटीफुल था इसलिए उसने हम लोगों को चार्म किया, बिल्कुल कर रहा है। और इसके बाद इसको देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये बीइंग सही है, लेकिन बी का अपना एक रूल है, क्या भाई, कि वो अपना एडजेक्टिव लेगा, ध्यान दो, एडजेक्टिव लिया है ब्यूटीफुल। आर्टिकल का रूल है अपना नाउन लेगा, तो अगर आप ध्यान दीजिए चार्म्ड के पहले तक हमको क्योंकि ये वर्ब है, हमको इससे पहले तक एक नाउन चाहिए, सिटी एक शहर का नाउन है, तो ये आर्टिकल को नाउन भी मिल गया। ऑफ मिला, ऑफ को नाउन या प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए, अस क्या है, प्रोनाउन है, मिला, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब के फोर्थ फॉर्म से स्टार्ट हो तो बस यही देख लीजिए कि दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट ले आते, लेकिन बन रहा है तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। नेक्स्ट, ही डज नथिंग बट टू अनॉय हर यंगर। ठीक है, एक डज एक वर्ब मिला, देखना होगा, और कुछ नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिए। एक मिल रहा है कंजंक्शन बाय, बट। तो बट के पहले अगर डू डज डिड होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉन फाइनाइट चैप्टर में, कि बट के पहले अगर डू डज डिड है तो बट अपने राइट टू नहीं लेता, टू प्लस V1 नहीं लेता, सिर्फ V1। इट मीन्स कि यहां जो टू अनॉय है इसमें टू नहीं आएगा, सिर्फ अनॉय होगा, इसका मतलब बी गलत। आई होप आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा हो। मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस लाऊंगा प्रैक्टिस के तौर पे। इसमें और क्वेश्चंस बचे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के हैं, तो इसको आज मैं नहीं करके नेक्स्ट बार करता हूं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आई होप आपको ये समझ में आए हो। मैं फिर से एक बार डील कर दूं कि 4 चीज़ों को देखना होता है, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और वर्ब। आप लोगों ने जिसने भी ये 4 चैप्टर पढ़ा है और फिर भी अगर मेरी बात समझ में नहीं आई, इट मीन्स आपने अधूरा पढ़ा है। आप उसको पढ़िए कि अगर प्रेपोजिशन देखा जाता है तो प्रेपोजिशन में क्या देखा जाता है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि प्रेपोजिशन का अपना एक मीनिंग है, वो कहाँ पे यूज होगा आप वो देखो। दूसरा, उसको नाउन या प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए। ए फॉर आर्टिकल, आर्टिकल नाउन लेता है, ये मैंने पहले डील कर दिया है। तीसरा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हर हालत में या तो बी का फॉर्म चाहिए या तो अपने बाद नाउन चाहिए। अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे, या तो उसको बी का फॉर्म चाहिए होता है या अपने राइट नाउन चाहिए होता है। लास्ट है वी फॉर वर्ब। ये वर्ब क्या है, तो वर्ब को 3 तरह से देखा जाता है। एक, वर्ब या तो टेंस में आएगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के तौर पे वो अपने आप को चेंज करेगा। नंबर 2, वर्ब का नंबर्स बढ़ाओगे तो कंजंक्शंस बढ़ेगा, वर्ब्स को का नंबर घटाओगे तो कंजंक्शंस घटेगा। जैसे मैंने भी कहा कि अगर 5 वर्ब है तो 4 कंजंक्शन चाहिए। अगर यही 5 वर्ब को हम 6 वर्ब कर देंगे तो कंजंक्शन भी 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 चीज आप समझोगे, उसी के अनुसार मैंने CCTV बनाया है, आन बनाया है, वैन बनाया है, और इसी को लेकर मैं चलता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस।